जितना जोश मेरे अंदर है, होप्स हो कि आपके अंदर भी हो, क्योंकि आप लोगों ने कहा था लेकर आने के लिए, इसके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ भाई। जितना आप लोगों को वेट था उतना ही वेट मुझे भी था आप लोगों के साथ मेरी ये वाली स्किल शेयर करने का कि भाई हाँ मैं पढ़ा भी सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ही बस मेरे फ्रेंड्स लोग पढ़ाते एग्जाम के टाइम पे, मैं भी आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ और अच्छा पढ़ा सकती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जोश मेंटेन रखना आखिरी तक, बिकॉज सिर्फ मेरा पढ़ाने का काम है, पढ़ने का काम आपका है। जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में शेयर किया था 30% मेरा है तो 70% आपका है। 70% अपना लेकर बैठिएगा, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि हमसे हुआ नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं नहीं शेयर करूँगी। जितने भी नोट्स है सारे बाजू में मेरी स्क्रीन शेयर होगी, तो आप लोग स्क्रीन शेयर में से आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो ही स्क्रीनशॉट आप लोग मतलब एग्जाम के टाइम के कुछ दिनों पहले रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा वीडियो देख रहे हो तो श्योरिटी देती हूँ कि यहाँ से आप लोग सब कुछ लर्न करके जाने वाले हो, ठीक है। मैं कुछ ट्रिक्स आज तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहले वीडियो में रटने वाली चीज़ें कवर करवाने वाली हूँ, तो आज रटने वाली चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। रटने वाली चीज़ें हैं तो ट्रिक से तो लर्न करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि रट्टा तो हम लोग ऐसे ही मारते, बचपन से रट्टा ऐसे ही मारते आ रहे हैं, मैंने भी रट्टा ऐसे ही मारा था। रटने वाली चीज़ों को तो ट्रिक इज नेसेसरी फॉर दैट, सो हम लोग आज ट्रिक से लर्न करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहिए ये जो चीज़ें हैं अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आप लोगों को यही लर्न हो जाएगी। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक या दो बार समथिंग रिवीजन करने का टाइम मतलब रिवीजन करोगे तो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, पर रिवीजन इज नेसेसरी गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट्स का, बाजू में आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। हम लोग आज पढ़ाई करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के रटने वाले सेक्शन की। रटने वाला सेक्शन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फ्रेंडली हो चुकी हूँ, ठीक है। बस बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ भाई जो चीज़ है वो है। रटने वाला सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे। टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 यूनिट से आप लोगों को भी पता है। सिलेबस अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। वहाँ पर जाओ, वहाँ से साइट खुलेगी, साइट से आप लोग फटाफट जाके जो आपका सिलेबस है, जो भी आपने डोमेन लिया है, जो भी नेसेसरी सब्जेक्ट्स है, उन सबका सिलेबस आप लोग ले लीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना यूनिट 1, जिसमें ना आप लोगों को है 2 नरेटिव्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल, टीचर, चिल्ड्रन, क्वेश्चन ऑन डाटा, इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इशू सच एज जेंडर, स्कूल एक्सेस, टीचर्स वर्क, कोर्स। गाइस ये जो फर्स्ट यूनिट है वो रैंडम है पूरी, ठीक है, पूरी रैंडम है। ये लोग आपको कहीं से भी आर्टिकल उठा के दे देंगे और आप लोगों को सेल्फ से ही करना है। ये इसकी जो चीज़ है ना, ये आपको प्रैक्टिस करवानी, मतलब आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी मैं जो लास्ट ईयर का पैसेज है वो लेकर आऊँगी, हम उसे सॉल्व करेंगे PYQ में। तो उस टाइम ये वाले जो आपकी फर्स्ट वाली यूनिट है उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी कहीं से भी उठा के दे देता है तो उसको हमको उसी टाइम सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी टाइम उसके आंसर अपने को निकालने पड़ते हैं। ये सब माइंड का खेल है भाई। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के लिए PYQ प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये फर्स्ट यूनिट वहाँ आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात आती है तो सेकंड वाला सेक्शन रटने वाला सेक्शन है आप लोगों का। इसमें आप लोगों को फिल्म्स जो आप लोगों की, हाँ पेरेंट्स, सबसे पहली बात पेरेंट्स बोलते हैं फिल्म मत देखो, इससे कोई करियर नहीं बनता, लेकिन अब देख लो भाई, फिल्म से ही करियर बन रहा है, फिल्म से ही करियर डिसाइड हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो फिल्म है उसको याद रखनी है, उसके नाम और उसमें क्या हुआ है ये सब आप लोगों को लर्न करना है बाय हार्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पिक्चर आपके पेपर में आ रही तो आप बैठ गए पिक्चर ऑन देखने, ज़्यादा नंबर की नहीं आती है। 1-2 लास्ट ईयर भी शायद 1 या 2 ही फिल्म्स आई थी ये वाले पोर्शन में से। सो पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा है। बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक, डॉक्यूमेंट्री शोविंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित। ऐसी पिक्चर्स, ऐसी मूवीज, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी बुक्स आप लोगों को लर्न करनी है, याद रखनी है, जिसमें गर्ल्स का स्ट्रगल दिख रहा हो, ट्राइबल्स का, दलित पीपलों का स्ट्रगल दिख रहा हो, ऐसी मूवीज को आप लोगों को लर्न करनी है। इसके नाम और स्टोरीज में क्या चल रहा है वो भी आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। खैर मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगी तो मैं कुछ मूवीज का ओवरव्यू दे दूंगी आप लोगों को कि इस मूवी में क्या हुआ था, मतलब इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। खैर आप लोगों के पास टाइम होगा तो गूगल पे उस मूवी का नाम डालना, शॉर्ट में उसका कंक्लूजन तो आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ इस मूवी में क्या हुआ था, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। खैर मैं तो इस चीज़ के जितनी मूवीज़ मुझे मिली है रिसेंटली ईयर्स की, जितनी रिसेंट ईयर्स की मूवीज़ है जो मुझे मिली है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बट आप लोग अगर आपके साइड से एफर्ट्स डालना चाहते हो तो आप लोग भी गूगल तो भाई है, गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। कंटेंट की कमी नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट भी आपका हो गया। थर्ड यूनिट आता है साइंस।
तो जो साइंस में 3 पार्ट है आप लोगों के, उसमें से जो पहला पार्ट है वो मेरी फ्रेंड कवर करेगी, ठीक है। वो डिटेल में आपको वीडियो के एंड में, मैराथन के एंड में बता दूंगी, ठीक है। सेकेंड थर्ड ये जो चीज़ें हैं वो भी रटने वाली, वो भी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सेकंड में है साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट। थर्ड में है अपना कोविड से रिलेटेड। फोर्थ यूनिट आ जाती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। उसमें आप लोगों का जो फर्स्ट वाला है, ये वाला जो पोर्शन है वो भी आप लोगों का, ऊपर के 2 पोर्शन है वो भी रटने वाला सेशन है, और जो लास्ट का थर्ड वाला टॉपिक है वो आप लोगों का क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। आप लोगों को मेरी फ्रेंड हैंडल कर लेगी वो चीज़, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है सब चीज़ों को। तो ये चीज़ मैंने उसको दे के रखी है, बिकॉज यू नो गाइज मेरा मिड चल रहा है, उसका भी चल रहा है, वो मेरी हेल्प कर रही है, इतनी बड़ी बात है। और मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है स्टडी के मामले में, क्योंकि एक दिन पहले वो मुझे पढ़ाने बैठती है। मतलब 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट मेरी फ्रेंड कवर करेगी, सेकेंड और थर्ड मैं करूँगी, बिकॉज ये भी रटने वाला सेक्शन है। 5th 6th 7th, ठीक है, इसमें से सब कुछ शायद तक आप लोगों का रटने वाला सेक्शन है, तो वो सब मेरी फ्रेंड कवर करेगी। शायद तक 6th में आप लोगों का थर्ड वाला पोर्शन वो रटने वाला है, ठीक है। नोबेल प्राइजेस, अवार्ड्स वगैरह है। लास्ट टाइम तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। आई डोंट नो अबाउट दिस ईयर, बट अपन पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है, सबकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर वो आए या ना आए पता नहीं, शायद इस साल ऐड कर दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से, क्योंकि यूनिट 2 जो है वो रटने वाली है। मूवीज़ है उसके अंदर, तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ तो आप लोगों ने देख ली होगी, और जो नहीं देखी होगी उसका ओवरव्यू मैं बता दूंगी आप लोगों को। कितना टाइम नहीं बचे कि आप लोग एक ही मूवी देखने जाओगे, ठीक है। वो रटने वाला पोर्शन है, लास्ट में कवर करेंगे। आ जाते हैं अपने थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट आपका कौन सा है, फेमस इंडियन साइंटिस्ट और फेमस वुमेन इंडियन साइंटिस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में से लास्ट टाइम काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो हल्के में मत लेना, सारे साइंटिस्ट के नाम बाय हार्ट लर्न होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन तो आप लोगों की बाजू में शेयर हो ही रही होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फेमस इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। उसमें है आप लोगों का सबसे पहले सीवी रमन। ये नाम जो है लास्ट टाइम भी देखने को मिला होगा, सीवी रमन का, ठीक है। तो इन्वेंटेड द रमन इफेक्ट विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ रमन स्कैटरिंग एंड वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1913। देखो गाइज, एक एक चीज़ पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ट्रिक के साथ जो मेन पॉइंट है जिससे आप लोग लर्न कर सकते हो, सिर्फ वो पढ़ के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पीडीएफ तो पूरी आप लोगों की शेयर होने वाली है, आप लोग देख सकते हो। हम लोगों ने खुद सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब दिख तो नहीं रहा होगा वैसे, बट आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे नोट्स हैं। इन सबको पढ़ना और तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा आपका वीडियो, इतना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकती मैं आप लोगों का भी। तो आप लोगों को ये सारी पूरी पीडीएफ है जो बाजू में शेयर होगी, स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लीजिएगा। मैं फिलहाल सिर्फ मेन पॉइंट के कैसे लर्न कर सकते हो रटने वाली चीज़ों को वो बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों का है सीवी रमन, ठीक है। तो सीवी रमन को आप कैसे लर्न करोगे, इन्वेंटेड द रमन इफेक्ट। रमन नाम आ रहा है, उन्होंने रमन इफेक्ट को वो किया था। तो रमन और इनका नाम में आता है रमन, सीवी रमन। तो इससे लर्न कर सकते हो आपकी रमन इफेक्ट आया तो सीवी रमन आपका आंसर आएगा, ठीक है। इनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला था। देखो इफेक्ट वगैरह वाली चीज़ें सब फिजिक्स में होती। रट रहे हैं तो ट्रिक है भाई, ये मेरी ट्रिक है, खुद आप अपनी ट्रिक भी लॉन्च कर सकते हो इस केस में, ठीक है। मैं अपनी ट्रिक से आप लोगों को लर्न करवा रही हूँ। इफेक्ट आया तो इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को फिजिक्स में देखने को मिलता है। फिजिक्स इफेक्ट यानी कि फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो रमन से अपन ने याद कर लिया, इन्वेंटेड रमन इफेक्ट से किया फिजिक्स, यानी फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसका ईयर शो हो रहा है, लर्न कर लेना। ईयर में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट टाइम ये सीवी रमन आई थिंक सो मेज द कॉलम में मिला था, शायद ईयर से रिलेटेड इसका कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है एपीजे अब्दुल कलाम। भाई इनको कौन नहीं जानता, इनको तो मैं इनका आगे का जो है वो बिना पढ़े आप लोगों को बता देती हूँ। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान लो कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आता है, आँख बंद करके एपीजे अब्दुल कलाम टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो लर्न कर मतलब रीड कर लेना पीडीएफ में से आप लोग। शॉर्ट में मैं फटाफट खत्म करवा देती हूँ। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, 3rd नंबर पे। इनने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कोलैब किया था, और जो था डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ बोस आइंस्टाइन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इन जो सत्येंद्र नाथ बोस था उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कोलैब किया था, और उन्होंने डेवलप करी थी थ्योरी जिसका नाम था बोस आइंस्टाइन, ठीक है। ये चीज़ भी लर्न करना है आप लोगों को, आप लोग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
होमी जे भाभा, ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इससे याद करना। होमी, होमी घर, घर यानी पापा, ठीक है, घर यानी पापा, होमी जे भाभा, इसमें नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो पापा है वो अपने घर का न्यूक्लियर है, तुम भी जानते हो ये चीज़ तो, ठीक है, पापा अपने घर के न्यूक्लियर होते हैं, तो पापा से न्यूक्लियर, और पापा कहाँ रहते हैं, घर में, तो घर से होमी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मेरी ट्रिक है, आप आपकी निकाल सकते हो। होमी जे भाभा यानी नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। और बाकी की जो चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट दिख रही है, एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिश, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल रिसर्च वगैरह, ये सब आप लोग PDF में से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है विक्रम साराभाई, ठीक है, कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसरो। भाई इसरो से ना बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, ये वाला नाम आप लोग लर्न कर लीजिएगा, विक्रम साराभाई, ठीक है, इसरो से रिलेटेड है, ये नाम तो आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसरो जहाँ भी आ रहा है ये अपने स्पेस, इंडिया के स्पेस सेंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते चाह कर भी, सो इसे आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रीड कर देती हूँ ये वाला, विक्रम साराभाई कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फाउंडेड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसरो से विक्रम साराभाई लर्न करना, इसरो, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है, आपके विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है, विक्रम साराभाई। ओके, स्टार्ट आगे करते हैं, आ जाते हैं 6, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड इन्वेंटेड द क्रेस्टोग्राफ फॉर द मेजरिंग प्लांट ग्रोथ। ओके, जो अपने जगदीश चंद्र बोस हैं उनने कंट्रीब्यूट क्या किया था, फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जो पेड़ पौधे हैं उसकी फिजियोलॉजी में किसका हाथ था, जगदीश चंद्र बोस का, ये नाम भी आप लोगों को रटना है, ठीक है, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये चीज़ लर्न करनी है, कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद आता है श्रीनिवासन रामानुजन, ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, इसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इनका नाम मैथ्स के फील्ड में बहुत ऊपर है भाई। तो चलो इन्हें लर्न करने का ट्रिक है कि इन्होंने नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल, ठीक है, इन्होंने नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी थी जो कि हम लोगों के मैथ्स में अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही जाती है, उनके बिना तो मैथ्स अधूरा ही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे मैथ्स के फील्ड में, ये किसने दी थी हमें, श्रीनिवासन रामानुजन ने दी थी। याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के फील्ड का, क्वेश्चन आ सकता है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। 8 पॉइंट पे फटाफट पढ़ते हैं। इसका फिर आता है जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, ठीक है, ये वाला भाई लर्न करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, पता होगा, फिर भी पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। Jagdish Chandra Bose made significant contribution to the field of radio and microwave optics as well as plant science. Repeat. जगदीश चंद्र बोस ने कंट्रीब्यूशन दिया था किसके फील्ड में, रेडियो के और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। रेडियो तो पता है आप लोगों को, माइक्रोवेव ऑप्टिक्स भी पता होगा। इसके साथ साथ उन्होंने प्लांट साइंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। किसने, जगदीश चंद्र बोस ने। नाम आप लोगों को ना लर्न करना है और इनकी चीज़ें तो मैं आप लोगों को रटवाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने साइड से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। जगदीश चंद्र बोस ने काय में कंट्रीब्यूट किया था, फील्ड ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव्स ऑप्टिक्स में। इन्होंने साथ ही साथ प्लांट साइंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था। इन विक्रम साराभाई आई थिंक सो, हाँ वही तो सोचो, ये भाई रिपीट हुआ है यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था पहले, आप लोगों को कहा था यार कि इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। मेरे को तो लगता है मैंने इतनी बार बोल दिया कि आप लोगों को ये अभी रटा गया होगा। विक्रम साराभाई, इसरो विक्रम साराभाई, इसरो विक्रम साराभाई। कोई पागल समझता है तो समझने दो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, क्योंकि ये 2 महीना अगर पढ़ लिया ना ऐसे पागल बन के लाइफ सेट हो जाएगी, बता रही हूँ मैं। मेरे घर पे मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मुझे बहुत डांट तो नहीं पीटती थी, मैं, मेरे भाई बोलता था कि क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है, बट फिर भी मैं ऐसे ही पढ़ती थी। वो मुझे पागल समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब मैं आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, मेरी जो पोजीशन है वो हाई हो चुकी है। वो पागल पीछे छोड़ चुका है, अब वो मुझे और ही कुछ समझता है कि मैं बहुत टैलेंटेड लड़की हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं हूँ भाई, मैं हूँ। चलो बैक टू अवर टॉपिक। फिर इसके बाद आता है अपना विक्रम साराभाई, तो याद हो गया इसरो विक्रम साराभाई, ठीक है।
चंद्रशेखर वेंकट रामानुजन और साथ में श्रीनिवास रामानुजन लिखा हुआ है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों ने नंबर थ्योरी, फाइनाइट सीरीज और फ्रिक्शन की थ्योरी को कंटिन्यू किया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल निकाल लेना आप लोग, बाकी पीडीएफ में शो हो रहा है, उसी से कंटिन्यू कर लेगा, उसी से पढ़ लीजिएगा, बाकी कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों ने सेम ही चीज़ें दी थी ऑलमोस्ट। 11वें नंबर पे जाते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। आर्यभट्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को बचपन से सुनने में आया होगा ये नाम, मतलब सुनते आ रहे हो तो याद रखिएगा। मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया था और एस्ट्रोनॉमी की। 12th नंबर पे आते हैं शांति स्वरूप भटनागर, फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज इन इंडिया, हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री, ओके, एंड एस्टेब्लिश सेवरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भाई जो शांति स्वरूप भटनागर थे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे केमिस्ट्री के फील्ड में, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस खोले थे इंडिया में, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ अगर आप लोगों को मिल रही है, केमिस्ट्री यानी अपनी लैब केमिस्ट्री याद रखिएगा। देखो लैब है, लैब में शांति से काम किया जाता है, केमिस्ट्री के लैब में खास करके शांति से काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कुछ गलती से भी कुछ हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो याद रखिएगा लैब में बहुत शांति से काम करते हैं, तो शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। कौन सी लैब में? केमिस्ट्री लैब में। 12th वाला भी रट चुका है। 11th 13 पे आ जाते हैं। मेघनंद साह फॉर्मुलेटेड द साह आयोनाइजेशन इक्वेशन, ओके, वी डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस इन स्टार्स। मेघानंद शाह ने मेघनंद थोड़े से नाम पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट आप लोग सही प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, मैं गलत कर रही हूँ उसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी गलत करिएगा। मेघनंद शाह नाम है इनका, इन्होंने शाह आयोनाइजेशन थ्योरी दी थी। पता है एक चीज़ नोटिस करना, बहुत सारे साइंटिस्ट की जो थ्योरी जो इन्वेंशन होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके नाम पर ही डिपेंड करते हैं। उनका जो सेकंड नेम होता है जिससे हम सरनेम करते हैं, उसी पे मतलब काफ़ी सारे साइंटिस्ट की जो थ्योरी और जो भी रिसर्च वगैरह होती है उन्हीं के सरनेम पर ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी जूलॉजी में, बॉटनी में, हम लोगों को बहुत सारे साइंटिस्ट की ऐसी थ्योरी मिलती है जो कि उनके सरनेम पे ही बेस्ड होती है, मतलब सरनेम पे बेस्ड नहीं होती, सरनेम पर निकाल देते हैं वो जो थ्योरी उन लोगों की, ताकि उनका जो टैग लग जाता है कि भाई ये इस इंसान ने दी थी। खैर स्टार्ट करते हैं अपना। मेघनंद साहा से याद रखना, साहा से इन्होंने साह आयोनाइजेशन इक्वेशन दी थी। इक्वेशन केमिस्ट्री की फील्ड में और फिजिक्स की फील्ड में दोनों में डिस्क्राइब की थी, और कंडीशंस थी इसकी स्टार्स में। एक बार रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मुलेटेड द साह आयोनाइजेशन इक्वेशन विच डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस इन स्टार। स्टार की फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। साह आयोनाइजेशन थ्योरी दी थी मेघनंद शाह ने। 14 पे पढ़ते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, रीऑनर्ड एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है, शायद रिपीट हुआ है। पहले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से रिपीट मतलब कहा था, और अब इन्हें कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वापस से वो ये प्लेयर की रोल इन इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, ये तो लर्न हो जाएगा। 5th हरगोविंद खुराना, ये भी फेमस है। शेयर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ और मेडिसिन फॉर इंटरप्रिटेटिंग द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। हरगोविंद खुराना ने प्रोटीन सिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जेनेटिक कोड, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, मेडिसिन के फील्ड में। लर्न करना, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में किसने मदद की थी? हरगोविंद खुराना। ओके, सो लर्न करना याद से। इन्हें प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, फॉर इंटरप्रेटिंग द जेनेटिक कोड एंड फंक्शन प्रोटीन। ओके, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 16th नंबर पे अपना है, won the Nobel Prize in Physics for his theoretical studies of the physical process of importance to the structure and evolution of star। जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, उनको भी एक नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरेटिकल स्टडी की थी ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। जो स्टार से उनका इवोल्यूशन के बेस पे उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह बताए थे। किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने। ओके, आगे बढ़ते। वेंकटरमन
Ramakrishnan shared the Nobel Prize in Chemistry for his work on structure and function of the राइबोसोम। राइबोसोम तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आई एम श्योर। साइंस में राइबोसोम बचपन से आप लोगों को बताया जा रहा है, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है, तो इसको तो लर्न ही कर लो। राइबोसोम, राइबोसोम तो परिचित हो इस नाम से। किसने दिया था? वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन क्या दिया था इन्होंने? राइबोसोम की मतलब उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिया था राइबोसोम का। ठीक है, ये भी लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एस चंद्रशेखर contributed to theoretical astrophysics particularly in understanding the evolution of stars। पता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, बिकॉज मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था साइंटिस्ट के नाम्स में, बट फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, तो आप भी करिएगा। क्योंकि देखो इधर जो पहले हमने पढ़ा था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर में, इन्होंने भी इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स की थ्योरी दी थी। अगेन यहाँ पर रिपीट हुआ है एस चंद्रशेखर। ओह सॉरी मेरे सेंसेस पता नहीं कहाँ गए। ये दोनों एक ही नाम है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और एस चंद्रशेखर। जो अपना 16 वाला और 18 वाला वो रिपीट हो गया है, शायद थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, पर वो हो जाता है कभी कभार। तो ये जो है ये एक ही है दोनों जन, तो लर्न कर लीजिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस, आई थिंक सो ये भी रिपीट हुआ है, नॉन एज फॉर हिज वर्क इन थियोरेटिकल फिजिक्स एंड कोलैबोरेशन विद आइंस्टाइन ऑन बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ओके, आई थिंक सो ये रिपीट हुआ है, लेट मी चेक। ओके 3 नंबर पर रिपीट हुआ है। ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने आइंस्टाइन के साथ कॉलैब किया था और एक थ्योरी दी थी। ठीक है, एक कॉलैब किया था थियोरेटिकल फिजिक्स, नॉन एज फॉर हिज वर्क इन थियोरेटिकल फिजिक्स में आइंस्टाइन ने और सत्येंद्र नाथ बोस ने दोनों ने साथ में मिलकर। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हो। आइंस्टाइन के नाम से ही हम लोग इतने परेशान हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इतना फिजिक्स में उलझा के रख दिया है। हमारी लाइफ एकदम इतनी क्रिटिकल बन चुकी है फिजिक्स के कारण कि क्या बताए, कांट टेल यू गाइस, मेरी भी। ठीक है, तो जो सत्येंद्र नाथ बोस थे आइंस्टाइन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी लाइफ की वाट लगा दी। वैसे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बिकॉज सॉरी मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ कॉलैब किया था फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स में इस पे काम किया था और उन्होंने कॉलैब विद आइंस्टाइन ऑन काय पे किया था, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ठीक है, देखो बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का बोस लगा है और आइंस्टाइन का आइंस्टाइन लगा है और स्टैटिस्टिक्स। ओके डन, आप लोगों के यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं फेमस इंडियन साइंटिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट देखो, पढ़ने के लिए ना और निकालने के तो बहुत चीज़ें मिलेगी। चाहोगे तो 100 निकल जाएंगे, चाहोगे तो 5 भी निकाल लूँगे। इंपॉर्टेंट आप पे डिपेंड करता है आप कितने निकालते हो, कितने पढ़ते हो। ये जितनी भी चीज़ें दी थी इंपॉर्टेंट दी थी रिसेंटली, मतलब जो इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे वो मैंने दिया। सीवी रमन रिपीट हुआ था लास्ट टाइम, इसके लिए मिला। ठीक है, आर्यभट्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये चीज़ें ऐड करी। हम चाहते तो बहुत सारे नाम, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम ला देते, बट पता है जितना लर्न करोगे, जितना पढ़ोगे उतना कन्फ्यूज़न होगा। तो जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा जल्दी भूलोगे और बहुत प्रॉब्लम भी होगी। मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, उसके लिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिला है, इस इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली और उसी का PDF बनाया है। जो चीज़ें रिपीट हो रही है ना वो भी इंपॉर्टेंट ही है, इसके लिए रिपीट हो रही है। आई थिंक सो मेरी फ्रेंड ने बोला था मुझे, मैं भूल गई कि हमने कुछ पॉइंट रिपीट करे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो वो जो रिपीट हुआ है ना वो खास करके इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। इवन मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, आप लोगों को क्यों नहीं हुआ होगा? अगर यहाँ तक बने हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को भी लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये लर्न करना है। इतने ही नाम मैंने इसके लिए दिए हैं ताकि कम होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा फेमस इंडियन वुमेन साइंटिस्ट। तो गाइस चलो फटाफट आ गए फेमस इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, फटाफट खत्म करते हैं मैराथन को आगे ना बढ़ा के। टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन थे APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। शी इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ अग्नि 4th एंड अग्नि 5th मिसाइल प्रोजेक्ट। भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखो। शी इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी कहीं में, अग्नि 4th में और अग्नि 5th मिसाइल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, सेकेंड में बीभा चौधरी, री ऑनर्ड फॉर हीज वर्क इन साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन बायोलॉजी। देखो जो बीभा चौधरी थी
ठीक है। इन्होंने सरनेम में शायद थोड़ा मैं मिस्टेक कर रही हूँ, पर पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने अपना काम कायम में किया था साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन बायोलॉजी। बायोलॉजी में इनका योगदान था किसका? बीबा चौधरी ने, ठीक है, बीबा चौधरी, मतलब आई थिंक सो मैं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रही हूँ उसके सरनेम में, बट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल पे क्या है। ठीक है, बायोलॉजी के फील्ड में थे अपने बीबा चौधरी जी। फिर इनके बाद अपना 3rd नंबर पे आता है राजेश्वरी चैटर्जी, माइक्रो इंजीनियरिंग, राजेश्वरी चैटर्जी नाम, चैटर्जी सरनेम कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। जैसे कि आपको चैटर्जी सरनेम पसंद है, वैसे आप लोगों को इंजीनियरिंग भी पसंद होनी चाहिए। चैटर्जी सरनेम पसंद है, नहीं पसंद है तो पसंद कर लो, क्योंकि आप लोगों को इंजीनियरिंग पसंद है। हो गया ना लर्न? चैटर्जी इंजीनियरिंग चैटर्जी, हो गया लर्न। मुझे हो गया, तुमको भी हो गया। हो गया है भाई, हो गया है। तो राजेश्वरी चैटर्जी ने फिर किसके उसमें काम किया था? माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। देखो, इंजीनियरिंग चैटर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। वुमेन है तो माइक्रोवेव किचन में होता है। वुमेन है तो माइक्रोवेव किचन में होता है, यानी चैटर्जी, यानी कि इंजीनियरिंग चैटर्जी। वुमेन है माइक्रोवेव, खत्म। ऐसे रट्टा मारो, लर्न करो। मैंने भी ऐसे किया तो तुम भी ऐसे करो, अपनी ट्रिक बनाओ, खत्म करो। इतना टाइम नहीं है कि लर्न करने बैठोगे। खैर, कभी ये लर्न कर लेते तो आगे बहुत हेल्प होने वाली, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सब टीचर ही बनने वाले। पता है सबका बैकअप प्लान कुछ ना कुछ होगा, आई नो दैट। तो बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें थोड़ा हेल्प होगा आप लोगों का, ठीक है। 4th नंबर पे आता है अपना सुभा टॉल ही होगा शायद तक तो सरनेम इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। न्यूरो साइंटिस्ट नोन फॉर हर रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। देखो भाई, ऐसा साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट है, नोन फॉर हर रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के डेवलपमेंट पे इन्होंने रिसर्च करी थी। किसने करी थी? सुभा टॉल ने। सुबह सुबह उठो, उससे ब्रेन बहुत तेज चलता है, पढ़ाई में जल्दी मन लगता है, फटाफट चीज़ें कैच होती है, इसके लिए सुबह उठो, पढ़ाई करो। तो सुबह ब्रेन, तो सुबह टोल यानी ब्रेन, ओके। 5th रीतू करिधाल, इन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन पे काम किया था। स्पेस प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा हाथ था। किसका? रीतू करिधार, ओके। मार्स ऑर्बिटर मिशन पे इन्होंने काम किया था। 6th मंजू शर्मा बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, वो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। आप लोग भी जानते हो कि बायोटेक्नोलॉजी अभी रिसेंट ईयर में कितनी फेमस और कितनी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, मतलब अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो मंजू नाम बहुत कॉमन है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह सुनने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग जैसे कि नाम जितना कॉमन है, वैसे बायोटेक्नोलॉजी अभी अपने रिसेंट ईयर्स में बहुत कॉमन हो गई है। तो मंजू शर्मा ने इन्वेंट किया था क्या? बायोटेक्नोलॉजी। तो इतनी अच्छी साइंटिस्ट है मंजू शर्मा, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था। ये लर्न कर लीजिएगा। 7th में विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ, ओके, नोटेबल फॉर हर रिसर्च ऑन, ठीक है। 4th नंबर पे आता है विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ, नोटेबल फॉर हर रिसर्च ऑन पार्किंसन डिसीज एंड न्यूरोबायोलॉजी। इसे भी लर्न करना पड़ेगा। विजय लक्ष्मी जी ने एक डिसीज और न्यूरोबायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करी थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना 8th नंबर पे गगनदीप कैंग, known for her work in understanding the epidemiology for rotavirus and other infection disease। ये भी लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 8 नंबर पे अपना गगनदीप कैंग, जिन्होंने डिसीज और इन्फेक्शंस के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी। दर्शन रावत के सॉन्ग सुनते हैं तो नशा हो जाता है। नशा यानी ड्रग्स यानी दर्शन, ठीक है। ये लर्न हो गया। 9th वाला भी। 10th जानकी अमल, who made significant contribution to the study of cytogenetics and botany। ये लर्न करना पड़ेगा, कर लेना, रट लेना। सुधा मूर्ति है कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड फाइनेंथोपिस्ट हु को फाउंडेड इन्फोसिस फाउंडेशन। ये भी लर्न करना पड़ेगा। आनंदीबाई जोशी, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वुमेन फिजिशियन एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑब्टेन अ डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन। आनंदीबाई जोशी ने एक पहली वुमेन थी जिन्होंने
मतलब जिन्होंने वुमेन फिजिशियन थी, उन्होंने वेस्टर्न में मेडिसिन की डिग्री को ऑब्टेन किया था। किसने? आनंदीबाई जोशी ने। देख लो भाई, हमारे देश की वुमेन साइंटिस्ट कितनी पहुंची हुई चीज़ें थी, मतलब कितनी देख लो भाई, हमारे देश की साइंटिस्ट कितनी अच्छी थी। काश आप लोगों में से भी कोई बने, मेरा नाम रोशन हो। आपकी सीनियर नहीं, बड़ी दीदी वी कैन से। चलो स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर शांति स्वरूप भटनागर, आई थिंक सो रिपीट हुआ है, मैंने बताया था ना। फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सब शी मेड, केमिस्ट्री वगैरह का जो भी था ये रिपीट हुआ था। 14 अन्ना मानी, मेट्रोलॉजिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट इन इंडिया। अन्ना मानी जो थे उन्होंने वेदर से रिलेटेड क्लाइमेटिक चेंज वगैरह जितने भी होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट किया था। फिर आता है अदिति पांट, फिर आती अदिति पंत, जियोलॉजिस्ट नोन फॉर हर वर्क इन अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल प्रोसेस इन द हिमालयस। देखो अदिति पंत एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिन्होंने हिमालयस तो सबने सुना है, तो अदिति नाम भी सबने सुना ही होगा। अदिति पंत ने अपना जो कंट्रीब्यूशन था, एक वो जियोलॉजिस्ट थी जो अपने नाम के द्वारा जानी जाती थी। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस अधिकतर अपने को अपने क्लाइमेट्स में ही दिखते। क्लाइमेट से हम लोग हिमालय याद कर सकते हैं। यानी अदिति पंत, अ जियोलॉजिस्ट नोन फॉर हर वर्क इन अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द हिमालयास। ओके, 17 नंबर पे आता है सुनेत्रा गुप्ता। ठीक है, ये भी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नॉन फॉर अ वर्क ऑन इन्फेक्शियस डिसीज। सुनेत्रा गुप्ता ने भी इन्फेक्शियस डिसीज के ऊपर क्या दिया था? अपना काम किया था। इन्फेक्शियस डिसीज बायोलॉजिस्ट थी ये भी रटना है। सुनीता विलियम्स, एन एस्ट्रोनॉट विथ नासा, शी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल्पना चावला का नाम तो किसने नहीं सुना है? द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इन स्पेस हु ट्रेजिकली डाइड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिसास्टर। याद रख लीजिएगा, वुमेन फर्स्ट जो कि स्पेस पे गई थी अपनी, कल्पना चावला। फिर सबसे लास्ट फिर खत्म हो जाता है आपका वुमेन इंडियन साइंटिस्ट मिन्नल संपत, एरियोस्पेस इंजीनियर नोन फॉर हर वर्क इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सैटेलाइट्स। ओके डन गाइस, वुमेन इंडियन साइंटिस्ट भी कंप्लीटेड। देखो हमें सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट का नाम लिया है क्योंकि इंटरनेशनल कोई नहीं पूछता है, इंडियन ही पूछता है। इतने लर्न कर लो, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं प्रोवाइड करूँगी, बाजू में से चल रही है स्क्रीनशॉट लो, लर्न करो, हो जाएगा काम। अपने साइड से रटाने की कोशिश करिए, अगर रट जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज खुद बैठ के अपनी ट्रिक लगाओ, रट लो। ठीक है, अच्छे नोट से, काम के नोट से ये लर्न कर लोगे तो आपका हो जाएगा और अच्छे से होगा, ट्रस्ट मी। अब 3rd यूनिट हो गई है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। ठीक है, तो हम लोग हैं यूनिट 3 के 3rd पार्ट में, जिसमें हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस के बारे में बात करना है। वैसे तो है बहुत सारे, अगर रिसेंट ईयर्स के भी देखोगे तो, बट फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना सा लर्न करने वाले हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार आप लोगों को? चलो कोई नहीं, वैसे भी शेयर हो रही है आप लोगों की PDF। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। चलो स्क्रीन तो शेयर हो रही है बाजू में, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। ठीक है, हम मैं इधर से देख के आप लोगों को बता रही हूँ। देखो पढ़ने है तो बहुत सारा मटेरियल, पढ़ने के लिए इंसान के लिए बहुत कुछ कम पड़ जाता है, लेकिन हम लोगों ने रिसेंट ईयर के निकाले हैं क्योंकि आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है यार आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। कितना पढ़ोगे, इसके ईयर्स भी यार कितना लर्न करोगे, इतना सब कुछ नहीं होता है भाई। मतलब मेरे से नहीं हुआ, मैं क्यों किसी से एक्सपेक्ट कर सकूँ? आप लोग कर सकते हो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। मैं तो ये चीज़ जानती हूँ, अपनी कैपेबिलिटी में मैं जानती हूँ, बट बहुत सारा ईयर से कितना होगा इसके लिए ना। इसको जो अपनी 3rd यूनिट का जो 3rd पार्ट है, जो कोविड वाला है, उसको तो आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना, शेयर कर दूँगी स्क्रीनशॉट लेके, आप खुद ही रीड कर लेना उसको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो उसका 2nd पार्ट है इन्वेंशंस वाला, वो ऐसा है कि हम लोग ना उसे मतलब एक बार रीड कर लेंगे। करंट अफेयर जैसे होते हैं ना, तो करंट अफेयर जिस फॉर्म में होते हैं ना, वैसे उसको एक बार रीड आउट कर लेंगे कि रिसेंट ईयर में क्या क्या न्यू चीज़ें भी ऐड हुई है। आ सकता है क्वेश्चन कि रिसेंट ईयर में क्या चीज़ फिलहाल में ऐड हुई है, तो ये रिसेंट ईयर का डाटा है, करंट अफेयर हम इसको मान के चल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। CRI
SPR कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आई है, टेल्सा इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक आया है, न्यूरोलिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस आया है, क्वांटम कंप्यूटर्स, 5G टेक्नोलॉजी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, mRNA वैक्सीन, फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्लेस, स्पेस एक्स रियूसेबल रॉकेट्स, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, एडवांस प्रोस्थेटिक्स विथ माइंड कंट्रोल फंक्शनलिटी, एडवांस रोबोट्स इन हेल्थ केयर। फिर अपना आया है 3D पेंटिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू, सोलार रूफ टाइल्स, फिर लाइट फाइडेलिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाइपरलॉफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट बैटरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल। मतलब AI का तो पता ही है कितना फेमस है, अभी स्टार्टिंग हुई है उसके और उसने तूफान मचा दिया है अपनी लाइफ में। क्वांटम टेलीप्रोपोजन, सैन एक्सपेरिमेंट्स, फिर बहुत सारी चीज़ें, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एडवांसमेंट, सिंथेटिक बायोलॉजिकल इनोवेशंस, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, एडवांस मटेरियल सच एज ग्राफीन एंड मटेरियल्स। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप लोगों को सेल्फ एक बार रीड आउट करनी है। कोशिश करना कि 2-3 बार रीड आउट करो ताकि इससे आप लोगों को लर्न हो जाए, है ना। लर्न ही करना है आप लोगों को, सिर्फ उसके बेसिस पे आप लोगों को एक बार देखना है, क्योंकि ना इसके ईयर आई डोंट थिंक इतना पढ़ पाऊँगी, मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मुझे लगा कि भाई इतना डीप में कौन पढ़ता है यार, मुझसे तो नहीं हुआ। पर फिर भी इसको मैंने आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए एज ए करंट अफेयर मैंने इनको उस फॉर्म में लाया है कि आप लोगों को मतलब पूछ सकते हैं कि रिसेंट ईयर में क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुई है। ऑप्शन दे देगा, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके 4 ऑप्शन में से जो चीज़ मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसमें से एक आधा ऑप्शन है तो उसको बेझिझक टिक कर लीजिएगा, बिकॉज रिसेंट ईयर में यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें रिसेंट ईयर में लॉन्च हुई हैं, ठीक है। तो इन कितनी है 30 है, 30 को लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, 1-2 बार 3-4 बार उसे रीड करोगे तो हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, अच्छे से करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इसको 1-2 बार रीड कर लेना, ठीक है। शेयर हो रही है स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अपनी 3rd यूनिट कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अब हम लोगों की है यूनिट 4, रटने वाला पोर्शन का आखिरी है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास आप लोगों की ख़त्म होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। फेमस इंडियन मैथमेटिशियन, ये मेरी फ्रेंड है नेहा, मिलो आप लोग इससे, हेलो। ये हमारी आप लोगों की हेल्प करने वाली है, मेरा साथ देने वाली, फटाफट हो जाए ताकि। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने वो अपने नाम से फेमस है। इन्होंने अपना वर्क काय में दिया था, कैलकस ऑप्टिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन में दिया था। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो सेकंड है हमारे लियोनहार्ड यूलर, मेनी एराज ऑफ मॉडर्न मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग ग्राफ थ्योरी एंड टोपोलॉजी। ओके, ये जो थे ना, इन्होंने अपना जो काम है, ऑब्वियसली बात है मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन में ही दिया होगा, पर क्या दिया था, इंक्लूडिंग ग्राफ थ्योरी दी थी एंड टोपोलॉजी दिया था, ठीक है। टोपोलॉजी आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट नो ये क्या है, पर इंक्लूडिंग ग्राफ थ्योरी एंड टोपोलॉजी, यू नो अबाउट दैट टोपोलॉजी? नो, सो आई वी डोंट नो अबाउट। हम सर्च करते हैं, हम सर्च करके आपको बता दें। एक सेकेंड, हम अभी करते थे, मतलब हम भी थोड़ा सा दैट स्पेस। हाँ, नेटवर्क समथिंग कुछ है, लेट मी शो यू। ये देखो ऐसा कुछ है, पता नहीं दिख रहा है? हाँ ये कुछ ऐसा है। अरे कहाँ गया ये कंप्यूटर, मतलब रिफ्लेक्शन के कारण शायद प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट सर्च करना पता चल जाएगा क्या है। मैथमेटिशियन के लाइन में ही है, अलजेब्रा वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट है हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था नंबर थ्योरी में, अलजेब्रा में और स्टैटिस्टिक में, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे आर्किमिडीज, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ज्योमेट्री तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो पता ही होगा कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड, ठीक है। वो तो यूक्लिड ही तो है, ये नहीं हुआ ना, शायद हो गया ना ज्योमेट्री, आर्किमिडीज तो हो गया, ठीक है। ये इन्हें भी बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, इनके मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है भाई ज्योमेट्री। देखो ये वाला ज्योमेट्री है जो इसके ऊपर वाला है, इन्होंने भी ज्योमेट्री और कैलकस दोनों में कंट्रीब्यूट किया था। कन्फ्यूज़न तो होगा भाई, मैंने कहा था कन्फ्यूज़न तो बहुत होगा, इसके लिए एक बार सिर्फ रीड करना है, बाकी चीज़ें तो आप लोग कर लोगे, मुझे बिलीव है आप लोगों पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पाइथागोरस। पाइथागोरस तो सबको पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फेमस फॉर द पाइथागोरम थ्योरम एंड कंट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिशियन
मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। तो पाइथागोरम PGT, ठीक है, पता है ना, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो ये तो पता है ना आप लोगों को। तो याद रखिएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस उन्होंने थ्योरम दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेनी डिस्कार्टस। दोनों ने क्या किया था, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स एंड मेड अलजेब्रा ज्योमेट्री जो अपना है उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो आगे नेक्स्ट है हमारे गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड कैलकुलस मैथ कंट्रीब्यूट टू लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। देखो मेटाफिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली हम लोगों को अभी मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए कि मेटाफिजिक्स किसके द्वारा मिला था, गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज, ठीक है, ये लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे बर्नहार्ड रेमैन। इन्होंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री इन कंट्रीब्यूशन टू द नंबर थ्योरी। भाई देखो हर एक इंसान ज्योमेट्री थ्योरी अलजेब्रा यही में उलझन होगा भाई, होगा, बट कोशिश करो कि थोड़ा बहुत लर्न कर लो। मतलब होगा भाई, डिफ़िकल्टी समझ रही हूँ उस चीज़ को, पर 3-4 बार लर्न करोगे, रीड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो ऐसा आएगा ना, अगर ऑप्शन में 2 इंसान के नाम दे देता है जो दोनों ने ही ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट किया है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ऐसा होगा अगर ज्योमेट्री किसने करी है, क्या दी थ्योरी दी थी, तो शायद मे भी एक इंसान का नाम हो तो आप टिक लगा दो, ठीक है, इसके लिए लर्न कर लेना। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे डेविड हिल्बर्ट। इन्होंने बहुत सारे एरियाज मतलब इंक्लूडिंग एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री, वही रिपीटेड, ठीक है, बस ऐसा देख लेना कि इसमें क्या किया था किसने, तो रटने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लेना। फिर तो नेक्स्ट हमारे आते हैं हेनरी पॉइंटियर। इन्होंने भी टोपोलॉजी, फिर सेलेस्टियल मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ हेनरी पॉइंटियर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टोपोलॉजी में, सेलेस्टियल मैकेनिक्स में और थ्योरी ऑफ डायनेमिकल सिस्टम में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे 12th नंबर पर एवरेस्ट गैलोसिस डेवलप ग्रुप थ्योरी एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रा। ओके, फिर हमारे आते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने गेम थ्योरी, फंक्शनल एनालिसिस एंड क्वांटम मैकेनिक्स। देखो गेम थ्योरी से याद रखना तुम्हारे जॉन वॉन न्यूमैन का नाम, ओके। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं एलन ट्यूरिंग। इन्होंने नोन फॉर हिज वर्क इन कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि इसमें AI के बारे में बताया गया है और AI अभी फ़िलहाल में बहुत रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, इसके लिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो AI से एलन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आते हैं हमारे कर्ट गॉडल। known for his incompleteness theorems which have profound implications in mathematics and philosophy, ठीक है, ये भी लर्न कर लेना, रीड आउट कर लेना। फिर इसके बाद आता है हमारा लियोनार्ड एडलमैन, को इन्वेंटर ऑफ द RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड कंट्रीब्यूशन टू थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आती है, तो आपको क्या करना है, लियोनार्ड एडलमैन, ठीक है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को पढ़ने का तरीका। देखो पढ़ने का तरीका ये है आप लोगों का कि ना जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि ज्योमेट्री बहुत लोगों ने दी है, बहुत लोगों ने, तो आप चाहो ना तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। तब जिनको कम पढ़ना है, ठीक है, वो ना इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। ज्योमेट्री कितने लोगों ने दी है, कुछ न्यू चीज़ें मिल रही है, जैसे कि AI का मिला आप लोगों को, ठीक है, फिर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का मिला। ये थोड़ी यूनिक चीज़ें, थोड़ी अलग चीज़ें जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने दी, तो ये आप लर्न कर सकते हो, ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। एंड्रे विलेस, फिर उन्होंने क्या दी थी, फर्माट्स लास्ट थ्योरम दी थी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये भी लर्न कर सकते हो, ये भी कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, तो आप ये भी श्योर पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है अलेक्जेंडर ग्रोथेंडिक मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रिक थ्योरी एंड होमोलॉजी अलजेब्रा। देखो अलेक्जेंडर से अलजेब्रा याद रखिएगा, अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड होमोलॉजिकल अलजेब्रा, ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन नैश, known for his contribution to game theory, differential geometry and the Nast equilibrium। देखो सरनेम
और उनका इन्वेंशन। सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना जिसका सरनेम और उनका जो इन्वेंशन है वो दोनों सिमिलर दिख रहे तो टिक लगा देना। ऐसा होता है कि काफ़ी लोग जो इन्वेंट करते हैं अपने सरनेम पे उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेंस टाउ। कंट्रीब्यूशन टू हार्मोनिक एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। ये क्या होता है? कॉम्बिनेटोरिक्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हार्मोनिक एनालिसिस में और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ हो जाती है। और ये जो वाला है ये तो हमें नहीं पता है बट सर्च कर लेते हैं। ये भी ना मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है कि मैथमेटिक्स का रिलेटेड टॉपिक है। अरेंजिंग है, कम इज़ द मैथमेटिक्स फॉर काउंटिंग एंड अरेंजिंग। ऑफ कोर्स मोस्ट पीपल नो हाउ टू काउंट। अच्छा समझ गए, वो बच्चों को काउंट नहीं करवाते थे, वैसा वाला सिस्टम है ये कुछ। ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ न्यू है। सो न्यू है तो पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, न्यू है तो लर्न कर लो। अब हमारे आते हैं फेमस इंडियन वुमेन्स मैथमेटिशियंस। ठीक है, फटाफट इसे तो, रीड आउट कर हाँ। देते कितने हैं ये भी आप लोगों की 20 है, फिर आपका रटने वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। Yes. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी शकुंतला देवी जो कि बहुत फेमस है। जिनकी तो मूवी भी बनी है भाई, ये तो रन होनी ही चाहिए। ह्यूमन कंप्यूटर जिन्हें बोलते हैं फॉर हर रिमार्केबल एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मेंटली। दिमाग में ही बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था शकुंतला देवी ने। ईयर याद रख लेना, इनका इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है हमारा रमन परिमला। एल्जेब्रिस्ट नॉन फॉर अर वर्क इन क्वाड्रेट फॉर्म्स एंड ग्रुप्स थ्योरी, ये भी लर्न कर लेना। फिर आता है राजलक्ष्मी पार्थसारथी। इन्होंने एक्सपर्ट है नंबर थ्योरी में मॉड्यूलर फॉर्म्स। ठीक है, फिर आती है हमारी एस जानकी। नॉन फॉर अर वर्क कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड द थ्योरी ऑफ एल्जेब्रिक ग्रुप्स। फिर आ रही रोहिणी गोडबोले, अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट विच हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इन्होंने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किया था पार्टिकल फिजिक्स के फील्ड में। उसके बाद आती है हमारी गीता वेंकट रमन, नॉन फॉर अर रिसर्च इन द एरिया ऑफ क्विंग थ्योरी। क्वीन थ्योरी में दिया था। तो इन्होंने रिसर्च की थी कौन ये सी भी एरिया new में? लग क्विंग रहा है, थ्योरी ये भी में। new देखो लग रहा है। सुनिए, आपको जो जो न्यू चीज़ें लग रही है ना उसे आप learn उन्हें अच्छे से करो। याद कर लीजिए क्योंकि सिमिलर चीज़ों से क्वेश्चन आना बहुत कम वो चांसेस भी है। कुछ सोचेंगे कि एक चीज़ इतने लोगों ने डिस्कवर की है तो फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो वो लोग भी आप लोगों को छाट के ही देंगे। जो एक पर्टिकुलर इंसान ने पर्टिकुलर चीज़ डिस्कवर करी है तो उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए, जैसे कि अभी बताया इन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है हमारी वीना अरोरा। इन्होंने क्या किया था? एन एक्सपर्ट इन ग्राफ थियरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। ये जो अभी बताया था कि क्या होता है। ठीक है, ये भी मैथमेटिशियन का ही कुछ है। फिर आते हैं हमारी अर्चना मौर्य, नॉन फॉर अर वर्क इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। ठीक है, ये भी एल्जेब्रा। फिर आता है इसके बाद एमएन होरा, एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये भी न्यू लग रहा है, लर्न इट गाइस। फिर इसके बाद आता है फिर आती है हमारी के विजयलक्ष्मी। ए मैथमेटिशियन नॉन फॉर अ वर्क रिसर्च इन द फील्ड ऑफ, ये शायद रिपीट हुआ है क्या? डिफरेंशियल No. डायनामिक। ओके, ये भी लर्न कर लेना आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिर आती है हमारी नीना गुप्ता। अ मैथमेटिशियन नॉन फॉर अ कंट्रीब्यूशन टू नंबर थ्योरी एंड एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। ओके, ये भी लर्न कर लेना। फिर आती है वी आर कुले, एन एक्सपर्ट इन फंक्शन एनालिसिस एंड ऑपरेटर थ्योरी। ओके। तो नेक्स्ट आती है हमारी अम्बा कुलकर्णी, नोन फॉर अ रिसर्च इन डिफरेंशिएशन इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी। ओके। फिर मंजुल भार्गवा, मैथमेटिशियन नोन फॉर हिज वर्क इन नंबर थ्योरी। ओके। एक वेट मिनट, ये तो 30 नंबर वाला है ना, इक्वेशन मैथमेटिकल बायोलॉजी। देखो ये वाला भी मुझे न्यू लगता है, मैथमेटिकल बायोलॉजी। ठीक है, ये वाला लर्न कर लेना, 13 वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर इसके बाद आता है तो 15 नंबर पे है चंद्रिमा शाह, बायोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियन नोन फॉर आर कंट्रीब्यूशन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने मैथमेटिशियन और बायोलॉजी में दोनों में कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो ये वाला नाम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है रेखा थॉमस,
ठीक है, रेखा थॉमस, नॉन फॉर रिसर्च इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू ऑप्टिमाइजेशन। ओके, फिर इसके बाद क्या है? पद्मिनी, तो 17 नंबर पे आती है पद्मिनी तरिकमला, जो कि एक्सपर्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की और स्टोचस्टिक प्रोसेसेस की। ठीक है, फिर ये वाला भी कुछ न्यू है, वीएस वरदर। फिर 18 नंबर पे आती है वीएस वरदराजन, ए मैथमेटिशियन नोन फॉर हिज वर्क इन हार्मोनिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ न्यू देखने को मिला है। फिर इसके बाद आती है एमएम शिकारे, नोन फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस की, याद रखना। तो हमारी लास्ट 20 नंबर पे आती है नालिनी जोशी। नाम तो सुना सुना लग रहा है क्योंकि Yes. फेमस है। मैथमेटिशियन नोन फॉर हर वर्क इन इंटीग्रेबल सिस्टम्स एंड नॉन लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस। देखो गाइस, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। अब देखो, रटने वाला पोर्शन आप लोगों का पूरा समाप्त हो चुका है, ये पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो बचा है वो ये बचा है कि आप लोगों को अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिमाग से करवाए जाते हैं, जो प्रैक्टिकली सोच के करवाना है, वो अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। ये वाली क्लास तो बहुत सिंपल थी क्योंकि सिर्फ इसमें रटना था, सिर्फ और सिर्फ रटना था। रटने के लिए पीडीएफ आप लोगों की मतलब जो बाजू में जो स्क्रीन शेयर हो रही है वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3-4 बार लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने के बाद आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपकी अच्छी स्कोरिंग होगी। देखो बहुत सारा मटेरियल, आप चाहो तो 50 60 निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन जो हमने निकाला है रिसेंट ईयर का है, अभी अभी का इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। जितना पढ़ोगे उतनी प्रॉब्लम होगी, उतना कन्फ्यूजन होगा, उतना भूलने पे मजबूर हो जाओगे। कम पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, बेस्ट पढ़ोगे, अच्छा परफॉर्म भी करोगे। ठीक है, इतना पढ़ लोगे सफिशिएंट है अच्छे स्कोरिंग करने के लिए। रिसेंट ईयर के हैं, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेस्ट यार, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे हैं। हम लोगों ने सबने मिलके बनाए, मैंने अकेले ने प्रिपेयर नहीं किए हैं। इसके लिए इस पे ट्रस्ट करो भाई, ये मटेरियल बेस्ट है। स्क्रीनशॉट लो, पढ़ने लग जाओ फटाफट, एकदम पेपर फाड़ के आना टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मैं बोलती हूँ। क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है, कोशिश करूँगी कि वो वाला वीडियो जो है बेस्ट, एकदम बेस्ट हो। ये वाला भी बहुत अच्छा गया हमारा मैराथन, होप्स हो कि ज़्यादा घंटे का ना हुआ हो, क्योंकि अब मुझे मैं जानती हूँ कि आप लोगों को आपके डोमेन भी कवर करने हैं। सो ये वाली चीज़ें हैं, एक और बार रिपीट कर रही हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। सॉरी गाइस, हम लोगों ने इंग्लिश में नोट्स बनाए बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मैं कोशिश करूँगी हिंदी में बनाने के लिए, बट जब तक अगर मैं हिंदी में नहीं बना पाती हूँ, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गूगल है ना, गूगल पे लेंस आती है, लेंस में आप लोग जाके इसको स्कैन कीजिएगा और ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो ये पूरे नोट्स जो है आप लोगों के वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे ही हिंदी में ट्रांसलेट होंगे आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा, अपनी PDF बना लीजिएगा और उसको उस PDF से लर्न कर लेगा। ठीक है, ये इंग्लिश में है माना, लेकिन आप गूगल लेंस की मदद से आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और समझाने की बात रही तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हम लोगों ने हिंदी में ही बोली और इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें नहीं थी, ये सब रटवाने वाली चीज़ें थी। इसके लिए बस हमने इसका एक ओवरव्यू और एक अच्छा सा मतलब ऊपर बता दिया है कि कैसा क्या है। पढ़ना रटना आपको है, ये सब कुछ अपनी ट्रिक के द्वारा। इसके बाद है प्रैक्टिकल वाले जो भी समझने वाली चीज़ें हैं, वो वाला जो वीडियो है नेक्स्ट कुछ दिनों में डल जाएगा गाइस। वो वाला पोर्शन शायद तक नेहा कवर करने वाली है, मैं थोड़ा नहीं कर पाऊँगी। मैं बाकी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा उसमें बिजी हूँ। नेहा मुझे पढ़ाती है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो अब मतलब ये एक दिन पहले मुझे पढ़ाती है और मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ और अच्छे नंबर भी लेकर आती हूँ। तो अगर ये आप लोगों को पढ़ाएगी तो गाइस आप लोग भी अच्छे नंबर लेकर आओगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। ये दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं भी अपना बेस्ट दूंगी आप सबको पढ़ाने के लिए। भाई इसके नोट्स बेस्ट होते हैं, इसमें इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये जितने भी नोट्स हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस सब चीज़ों में। तो इसमें ये अधिकतर इसी के नोट से हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी हॉस्टल में बच्चे हैं ना वो सब इसी के नोट से पढ़ते हैं और इसी के नोट से पास होते हैं। यही पढ़ाकू वाला जो विमान होता है ना, वो ये है हमारे ग्रुप में। तो ये आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाली है और आई एम श्योर जब ये पढ़ाती है तो मुझे समझ में आता है तो आप लोगों को भी आएगा। बस आखिरी तक बने रहिएगा उस क्लास में भी। हाँ, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिएगा। देखो भाई ऐसा है कि ना, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है
और अगर आप कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करते हो तो सक्सेस आपके सामने होती है। मैंने जितनी बार भी हार्ड वर्क किया मुझे सक्सेस मिली है भाई। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है, तो अगर आप लोग करोगे तो आपको भी मिलेगा। Yes. ये वाले वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ रटने की चीज़ें थी। होप सो कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और संभाल के रखकर उसको 4-5 बार जब गैप पड़ता है तब उसको फटाफट, अरे 20 मिनट में तो सब कुछ रीड आउट हो जाता है। ऐसा सोचो कि बस 20 मिनट दे दो और अब भी निपटाता हूँ। डेली 20 मिनट्स अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपको ये रट जाएगी अच्छे से, रट जाएगी। मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया, आप भी ऐसे ही प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुई हो तो सॉरी भाई, सॉरी। किसी के फीलिंग्स को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। अगर इतने फेमस साइंटिस्ट का नाम हम लोगों ने लिया है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, हम भी स्टूडेंट से सॉरी फॉर दैट अगर कुछ प्रॉब्लम ही होगी, लेकिन आप लोग सही प्रोनाउंसिएशन सर्च करके आप लोग उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।